बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए है। सॉल्यूशन में हम क्या निकालेंगे? एट द एंड साई की वैल्यू, न्यूक्लियस से ख़ास डिस्टेंस पर वन डायमेंशन में साई की मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकालेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि एनर्जी लेवल्स पे, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। दो चीज़ें हमने निकालनी हैं। इन दो चीज़ों के निकालने को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन पार्टिकल के एक डायमेंशन में मूव करने पे, यानी उसकी जो प्रेजेंस है उसके हवाले से है। तो वन डायमेंशनल बॉक्स से मुराद वो रीजन जहाँ पर पार्टिकल पाया जा सकता है और उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो, और उस रीजन की जो लेंथ है ज़ीरो से लेकर एल तक है, एक्स की वैल्यू, उस स्पेस का वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, तो ज़ीरो से लेकर एल तक है। तो बाहर उस बॉक्स के बाहर हाइपोथेटिकल बॉक्स है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यानी इन्फिनिटी, और पोटेंशियल एनर्जी इन बॉक्स हम ज़ीरो लेते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी। अगर इसमें v की वैल्यू लगाएं कि इलेक्ट्रॉन उस बॉक्स के अंदर है, यानी कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसा कोई पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, तो जब वो बॉक्स के अंदर है तो वैल्यू जो है वो ज़ीरो है v की, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब उसके अंदर से ये वाला फैक्टर, ये जो 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई साई, यानी इतना फैक्टर, ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है। हम इसको ज़रा रिड्यूस करेंगे। हम साई के अलावा बाकी सारे इसके हिस्से को कह देते हैं लैम्डा स्क्वायर। क्यों कहा? क्योंकि हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इस इक्वेशन को एक शॉर्ट सी डबल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए हमने इस सारे पार्ट को लैम्डा स्क्वायर के बराबर कह लिया। तो ये इक्वेशन ऊपर वाली ये बन जाती है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर साई प्लस लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब ये एक शॉर्ट फॉर्म बन गई है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसको सॉल्व किया जाए, मैथ में इसका सॉल्यूशन मौजूद है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन श्रोडिंगर की आती है। उसको सॉल्व करने से देखें, साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस बी कॉस लैम्डा एक्स। अब इसकी रीज़न के पीछे ना जाया जाए, ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टूल में से उसको निकाला हुआ ए बी आर कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इन कांस्टेंट को हमारा निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साई बेसिकली वेव फंक्शन है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए ए बी की वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। तो ए बी को जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे इस इक्वेशन पे। बाउंड्री कंडीशन क्या है? मसलन ये बॉक्स है अगर, तो उसकी एक साइड पर वैल्यू ज़ीरो थी एक्स की, दूसरी साइड पे एल थी। तो आप कहेंगे कि जब बॉक्स की जो साइडों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो साइडों पे जब चांस नहीं है, इसका मतलब साई ज़ीरो हो गया। साई ज़ीरो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू एल, यानी शुरू और आखिर पे उस उतने हिस्से के बॉक्स के शुरू और आखिर में इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस ज़ीरो हैं। लिहाजा साई ज़ीरो कब होगा? एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे और एक्स इज इक्वल टू एल पे। तो फर्स्ट बाउंड्री यानी ज़ीरो वाली बाउंड्री, अगर आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो ले लें, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो अगर आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो ले के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आएगा ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, यानी साई ज़ीरो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो। तो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो तो साई ज़ीरो होता है, ए साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, जबकि बी कॉस लैम्डा जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो आंसर आएगा ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस बी। या हमने वैल्यूज़ लगाई तो कॉस का ज़ीरो 1 देता है, साइन का ज़ीरो 0 देता है। तो कॉस का ज़ीरो 0 देता है और साइन का ज़ीरो जो है वो, कॉस का ज़ीरो 1 देता है और साइन का ज़ीरो जो है वो 0 देता है। तो इसका मतलब अब बी का आंसर क्या आ गया? 0। और साई जो है, जब बी का आंसर 0 आ गया
तो दोबारा इस आंसर को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो अब ये नई इक्वेशन आ गई, साई इज इक्वल टू ए साइन लेमडा एक्स। अब यहाँ पर हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे जो कि एल है। जब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं वहाँ पे भी साई क्या है, ज़ीरो है। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, दोबारा ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट करें, एक्स की जगह आएगा एल, इधर वाई की जगह भी एल आएगा। तो बी की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, पहली कंडीशन से वो ज़ीरो आती है। तो जब हमने ज़ीरो पुट किया तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया और सिर्फ बचा ए साइन लेमडा एल। अब इसके दो पार्ट हैं, एक है ए और एक है साइन लेमडा एल। अब इसके दो पार्ट हैं, ए अलग है, साइन लेमडा एल अलग है। तो ए जो है, या तो ए दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर आ रहा है, तो या ए ज़ीरो होगा या साइन लेमडा एल ज़ीरो होगा। अब साइन लेमडा एल उसको हम ज़ीरो लेते हैं क्योंकि ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ए की कोई ना कोई वैल्यू होगी, कांस्टेंट है। तो साइन लेमडा एल ज़ीरो के बराबर होगा। तो साइन लेमडा एल बेटे किस कब ज़ीरो के बराबर होता है, साइन लेमडा एल तब ज़ीरो के बराबर होता है जब साइन ऐसे एंगल का ले रहे हों जिसकी वैल्यू 180, 360, 540, यानी ऐसे एंगल, पाई की वैल्यू होती है 180 एंगल। तो 1 पाई उसका साइन ले लें, 2 पाई का साइन लें, 3 पाई का साइन लें, तो फिर साइन ज़ीरो आता है। तो साइन लेमडा एल तब ज़ीरो होगा जब साइन पाई के मल्टीपल का हम ले रहे होंगे। तो इसका मतलब है साइन लेमडा एल दर हकीकत साइन एन पाई के बराबर है। अब इस चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करें तो ये देखें, तो लेमडा एल इज इक्वल टू आ गया एन पाई, साइन से ख़त्म कर दिया हमने। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आई, एन पाई ओवर एल। अब ये वैल्यू एनर्जी के फार्मूले में भी लग सकती है जो हमने पहले पीछे निकाला है, जहाँ पर हमने लेमडा स्क्वायर के बराबर लिया था, और साई वाले फार्मूले में भी लग सकती है। हम पहले उसको साई में लेके जाते हैं, एनर्जी बाद में निकालेंगे। तो साई का फार्मूला दूसरे नंबर पर हमने क्या निकाला था, क्योंकि बी ज़ीरो हो गया था, बी का आंसर हमने ज़ीरो निकाला था, तो बी वाला पार्ट टोटल ज़ीरो हो गया साई की जो इक्वेशन के अंदर। अब साई क्या आया, ए साइन लेमडा एक्स के बराबर आया। ये पीछे आप देख सकते हैं दूसरी स्लाइड में, ये देखें ये वाला, ठीक है जी। तो यहाँ से जब आपने निकाला है तो आपने ये लेमडा की वैल्यू पुट कर दी है इसमें, और जो पीछे मैंने आपको इक्वेशन दिखाई है उसके अंदर लेमडा की वैल्यू पुट की, ये वाली इक्वेशन थी वो। तो साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई ओवर एक्स आया। अब यहाँ पर बाकी सब कुछ तो ठीक है, ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ए के लिए हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि ए की वैल्यू हम पुट करते हैं ताकि हम प्रॉपर साई का आंसर ढूंढ सकें। तो उसके लिए हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फ़र्ज़ करना पड़ता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है कि किसी गिवन स्पेस के अंदर, मतलब आप किसी भी स्पेस के अंदर, रीजन, एक स्पेस के रीजन के अंदर आप किसी पार्टिकल को फाइंड करना चाह रहे हैं, आपके जितने ऑब्जर्वेशन है आपने लिए या आपने जितनी भी जो है वो उस पर डिफरेंशियल वगैरह लिए, अगर आप उनको इकट्ठा करें यानी इंटीग्रेट करें, ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जितना रीजन बनता है यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, वहाँ पर उस पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है अगर, तो इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। मैथमेटिकली इसको यूँ लिखते हैं, इंटीग्रेशन माइनस साई से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक साई स्क्वायर डी एक्स, यानी गिवन वॉल्यूम में, क्योंकि आप यहाँ पर वन डायमेंशन में ले रहे हैं तो आप डी वी नहीं, पूरा वॉल्यूम नहीं लेंगे बल्कि डी एक्स ही कहेंगे, यानी ख़ास डायमेंशन में एक लेंथ के एक हिस्से से लेकर दूसरे तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है यानी 1 है। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। अब इस कंडीशन को आप इस्तेमाल करें तो आपने माइनस इन्फिनिटी को ज़ीरो कह दिया क्योंकि आपका जो बॉक्स था वो ज़ीरो से लेकर एल तक था, तो आपकी लोअर कंडीशन ज़ीरो हो गई, हायर कंडीशन आपकी एल हो गई, तो आंसर फिर 1 आता है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई की वैल्यू पुट करेंगे
तो जब ए स्केयर है वो बाहर आ जाएगा, बाकी सारे का सारा फार्मूला अंदर आ जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है। अब साइन स्केयर थीटा इक्वल टू होता है 1/2 1 माइनस कॉट 2 थीटा। तो जहाँ पर साइन स्केयर और ये सारा उसका थीटा लिखा है, वहाँ पर इस थीटे को भी चेंज करके फार्मूला कॉस वाला आप लगा सकते हैं। तो आपने जब 1/2 लगाना है तो 2 बाहर आ गया, बाकी 1 अंदर आ गया, माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह ये थीटा आ गया सारा, ये इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लिमिट्स लगानी है। लिमिट कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर आप l-0 एक लिमिट हो गई। तो आप जब लिमिट लगाएंगे तो l-0 लगाएंगे तो l से कैंसिल, तो n साई हमारे पास आ जाएगा n पाई, पाई का मतलब 180 एंगल। तो cos 180 और उसका मल्टीपल 0 के बराबर होता है, यानी cos 180 360 540 ये 0 होता है। तो ये सारा फैक्टर फिर 0 हो जाता है। तो जो सारा फैक्टर 0 हो जाता है तो हमारे पास a²/2 इंटू l-0 बचता है। तो यहाँ पे भी आपने जब तो फिर a² इक्वल टू आता है l-0, तो l को उधर ले जाएं, डिवाइड कर दें, 2 ऊपर चला जाएगा, फिर अंडर रूट ले लें। तो a का आंसर क्या आया? 2/l का अंडर रूट। ये कांस्टेंट का आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे साई के फार्मूले में। ये देखें, साई का फार्मूला हमने निकाला हुआ था, साई इक्वल टू, पीछे हमने 12 दफ़ा किया है, a साइन लेमडा x। तो लेमडा की वैल्यू भी हमने पहले निकाली, उसके बाद a की वैल्यू निकाली। यानी हमने अब तक जितना काम किया है बेसिकली साई के इस फार्मूले में a और लेमडा की वैल्यू पुट करके किया है। तो अब अगर आप किसी भी बॉक्स के अंदर एक ख़ास लेंथ में स्टार्ट पे ले रहे हैं साई को, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दें। तो जब x की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी तो साइन 0 इक्वल टू हो जाएगा 0, साई का आंसर आएगा 0। अगर आप x की वैल्यू l ले रहे हैं, यानी दूसरी बाउंड्री पर, यहाँ पर x की वैल्यू 0 यहाँ पर l है, दूसरी बाउंड्री पर x की वैल्यू l ले रहे हैं, तो फिर लैम्डा इक्वल टू जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर आप l लगा दें। जब l लगेगा तो l से कैंसिल, तो फिर साइन n पाई यानी 180 के एंगल का मल्टीपल जब साइन लेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। तो फिर आंसर फिर 180 का जब साइन हम लेंगे तो आंसर फिर आ जाएगा 0। तो ये इसका आंसर 0 आएगा, तो ओवरऑल सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। यानी इस स्टार्ट पे भी 0 साई, आखिर पे भी 0। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन। अगर आप x की वैल्यू हाफ यानी इस जगह पे मालूम करना चाह रहे हैं, आप दरमियान में का क्या है साई की वैल्यू, तो l की जगह आप x की जगह पुट कर दें l/2, तो l से कैंसिल, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा नीचे, यानी ये सारी इक्वेशन इसमें बदल जाएगी। तो अब डिवाइड बाई 2 आया तो पाई/2 किसके बराबर होता है? 90 के। तो 90 का मल्टीपल जब आए तो फिर साइन जो है वो उसका आंसर 1 आता है। जब साइन का आंसर 1 आएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर जो साई की यहाँ का आंसर आएगा 2/l का अंडर रूट, यानी साई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। साइडों पे भी 0 है साई की वैल्यू, और दोनों जगहों पे 0 है, इधर भी 0 इधर भी 0, लेकिन दरमियान में कुछ ना कुछ है, तो हम यूँ कहेंगे। ये ग्राफ ये बन गया, यानी यहाँ पे भी साई 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर साई मैक्सिमम है। इसे कहते हैं ये एंटी नोडल, ये नोडल एरिया, यानी इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, साइडों पे मिनिमम है। ये पहला एनर्जी लेवल है जहाँ पर हमने साई की वैल्यू निकाली। तो जब आप पहले एनर्जी लेवल में वैल्यू निकालते हैं साई की तो फिर वो ये बनता है। दूसरे पे निकालते हैं तो आपने x की 3 कंडीशन ली थी ना, 0 ली, उसके बाद आपने लिया l, उसके बाद लिया l/2। अब आप एक काम करना है, आपने सेकेंड एनर्जी लेवल पर सिर्फ ये 3 नहीं लेनी, आपने लेना है 0 चौथा हिस्सा, फिर हाफ, फिर 3/4, फिर पूरा l। यानी आपने लेना है 0 l/4, 2l/4, 3l/4 एंड 4l/4, यानी पूरा l।
एक्स की ये वैल्यूज़ आपने उसी फार्मूले में जो पीछे हमने ये किया, ये इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर आपने एक्स की वैल्यू पुट करते रहना है 5। पहले आपने 3 की है ना, एक्स की वैल्यू 0, एल और एल हाफ। अब आपने 5 करनी है दूसरे एनर्जी लेवल के लिए, 0 L/4, 2L/4, 3L/4 और 4L/4। तो फिर रिज़ल्ट निकालने हैं पाँचों से। तो फिर रिज़ल्ट आएंगे कि ज़ीरो पे यानी स्टार्ट पे और पूरे एल पे साई की वैल्यू आएगी 0, जबकि L/4 पे और 3L/4 पे साई की वैल्यू भी 0 नहीं आएगी बल्कि मैक्सिमम आएगी। ये देखें, तो जब मैक्सिमम आएगी आप पुट करके रिजल्ट निकालेंगे। तो फिर अब पहले एनर्जी लेवल का अगर हमने ग्राफ यूँ बनाया था, दूसरे एनर्जी लेवल का ग्राफ यूँ बनेगा। यानी अब दूसरे एनर्जी लेवल में 2 पॉइंट ऐसे आए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम। तीसरे एनर्जी लेवल पर 3 पॉइंट ऐसे आएंगे, चौथे पर 4 ऐसे आएंगे। इसका मतलब चौथे पर 1 2 3 4 आए। जो एनर्जी बढ़ते गए ये पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी कम होता जाएगा और नंबर ऑफ़ चांसेस मैक्सिमम पाए जाने के बढ़ते जाएंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस भी कम से कम होता जाएगा और सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता क्वांटम से क्लासिकल की तरफ जाता जाएगा, जहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस हर जगह पर 100% होते हैं। आप देखें ना, इस जगह इसको अगर देखें सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल को, तो इसमें किसी जगह पे मैक्सिमम किसी जगह मिनिमम चांस है पार्टिकल के, जबकि ऊपर देखें तो ऊपर मैक्सिमा जो है पॉइंट बड़े करीब आ गए हैं, जबकि इधर मैक्सिमा पॉइंट ज़रा दूर हैं, यहाँ करीब आ गए। और ऊपर वाला सिस्टम लेंगे तो वो बहुत करीब करीब होंगे पॉइंट। तो सिस्टम क्वांटम से क्लासिकल की तरह चला जाता है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स का ये कहना है कि अगर पार्टिकल का आपको पता है कि वो इस जगह पे वजूद है तो 100% चांस जो है उसके। तो आपने ये साई की वैल्यू तो निकाल ली। अब हम ज़रा एनर्जी की तरफ आते हैं। कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन में साई की वैल्यू भी आप मुख्तलिफ लेवल पे निकालते हैं और एनर्जी की भी। इसको ज़रा देखें, ये देखें, लैम्डा हमने यही निकाला था और लैम्डा स्केयर किसके बराबर था, ये लैम्डा स्केयर ये आ गया। अब आपने शुरू में इक्वेशन में इस सारी चीज़ को लैम्डा स्केयर के बराबर कहा था, तो जहाँ लैम्डा स्केयर लिखा था वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ से आप ई की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू निकालें, वो ये आती है। तो एन स्केयर एच स्केयर ओवर 8mL स्केयर, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है एनर्जी की। तो जब किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए क्वांटिटी वाइज तो उसको हम कहते हैं वो चीज़ क्वांटाइज्ड है। तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, एक ख़ास वैल्यू रखती है। पहले लेवल पर ये वैल्यू है, दूसरे लेवल पर n की जगह 2 पुट कर दें, 4 टाइम बढ़ जाएगी वैल्यू। तीसरे लेवल पर आप n की जगह, इस n की जगह 1 2 3 पुट कर सकते हैं। तो एनर्जी की वैल्यू मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ आपको हासिल हो जाएगी। अब ज़रा गौर से देखें, अगर आप पहले लेवल पर n की जगह ये वैल्यू 1 लगाते हैं तो आंसर आता है E=h स्केयर 8mL स्केयर। तो पहला लेवल ग्राउंड लेवल होता है। तो इस जगह पर एनर्जी की ये वैल्यू शो कर रही है 0 पॉइंट एनर्जी, लेकिन ये 0 नहीं है ये 0 पॉइंट यानी सबसे ग्राउंड लेवल पर एनर्जी है, लेकिन ये 0 नहीं है। तो n=1 पर जो वैल्यू आप निकालते हैं ये इसे कहते हैं 0 पॉइंट। अब ये 1 डायमेंशन के लिए हम कर रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसके बाद जाती है 3 डायमेंशन की तरफ। 3 डायमेंशन क्यों जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड 3 डायमेंशन में मूव करता है, तो मुख्तलिफ जगह पर उसकी 3 डायमेंशनल एनर्जी वैल्यू आनी चाहिए। तो वो जो एनर्जी वैल्यू उसने निकाली थी, तो आखिर पे जब उसने वो एनर्जी वैल्यू पेश की तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही थी जो कि बोहर ने एज पार्टिकल समझ के निकाली थी। तो ये है अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एनर्जी भी ड्राइव की और इसके अलावा साई को भी निकालना था। अब ये इसके 2 रिजल्ट्स हैं। द पार्टिकल कन्फाइंड इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ ए या एक्स, मैंने पीछे एक्स का एल कहा हुआ है इसको, जहाँ जहाँ ए लिखा वहाँ पर आप एल फ़र्ज़ करें। यानी जो हमने 1 डायमेंशन कहा था ना, तो वहाँ पर हमने कहा था 0 से लेकर एल तक लेंथ है 1 डायमेंशन की, जिस एरिए में जिस जगह पर हम इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर साई के लिए फार्मूला ये है और एनर्जी के लिए फार्मूला ये है। एनर्जी क्वांटाइज्ड है और साई का जो वैल्यू है ये कंटिन्यूस है। एक्स की वैल्यू चेंज होने से साई की वैल्यू किसी पॉइंट पर बढ़ती है, किसी की वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एल तक रहती है। तो आप एक्स की वैल्यू अगर 0 लगाएंगे, एल लगाएंगे, एल का हाफ लगाएंगे, L/4 लगाएंगे,
तो साई की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो इससे शो होता है साई की वैल्यू हर वक्त चेंज हो रही है। साई इज़ कंटिन्यूस, जो मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया। साई इज़ कंटिन्यूस और एक जगह पर उसकी वैल्यू एक होगी, सिंगल वैल्यूड होगा। दूसरी बात, एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड। ये है रिजल्ट इसके श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो उसमें उन्होंने एक जिक्र किया, एन कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोड से मुराद वो पॉइंट जो कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ज़ीरो होगा। ठीक है जी। तो एट द एंड हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो क्या है, क्लासिकल बिहेवियर पार्टिकल का और क्वांटम बिहेवियर में फ़र्क क्या है। तो क्लासिकल बिहेवियर में एनर्जी का जो लेवल कोई भी हो सकता है, मतलब कोई एनर्जी फिक्स जगह पे नहीं होती। क्वांटम बिहेवियर में एनर्जी का लेवल फिक्स होता है, एनर्जी लेवल फिक्स है। जिस तरह आप ये हिसाब लगा लें कि आपने एक जगह से दूसरी जगह चढ़ना है यूँ, तो आप इस जगह तो मुसलसल एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। जबकि अगर आप यही काम सीढ़ी के ज़रिए करें तो फिर क्या होगा, दरमियान में कोई नहीं वैल्यू, या इस जगह पे वैल्यू है, या इस जगह पे, या इस जगह पे। अब इस फैशन को कहते हैं हम, इस सारे फैशन को क्वांटाइज्ड, मतलब किसी जगह ऊपर जाने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, लेवल्स हैं, और उन स्टेप्स के दरमियान कुछ नहीं है, फिक्स स्टेप्स हैं, जबकि ये एक कंटिन्यूस चीज़ है। तो क्लासिकल में जो होता है पार्टिकल, उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है ज़ीरो से लेकर ऑनवर्ड, जबकि क्वांटम में जो है वो लेवल्स की शक्ल में होगी, एक ख़ास वैल्यू होगी। तो मिनिमम एनर्जी क्लासिकल पार्टिकल में ज़ीरो होती है जिसको ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। मिनिमम एनर्जी क्लासिकल लेवल पे क्या होती है, ज़ीरो। जबकि क्वांटम में हमें अभी ड्राइव किया है कि एन की वैल्यू अगर 1 लगाएं तो एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी क्वांटम बिहेवियर और पार्टिकल में कभी भी ज़ीरो नहीं होती। और पोजीशन प्रोबेबिलिटी, यानी पार्टिकल का पाया जाना उस ख़ास रीजन जहाँ पे आपको पता हो कि पार्टिकल है, वहाँ पर उसके पाए जाने के चांसेस 100% होंगे। इट हैज़ वैल्यू एट ऑल पॉइंट, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब हम, तो आपने देखा है साई की वैल्यू एक ख़ास लेंथ में स्टार्ट पे ज़ीरो थी, दरमियान में कहीं ज़्यादा थी। तो साई की जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी को शो करती है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी को ये डिस्कस करती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी है वो क्वांटम बिहेवियर में सारी जगह पर नहीं होती, एक ख़ास जगह पे होता है।